पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी जितनी भी बड़ाई करें वो कम है और हम आपका पूरा गुणानुवाद कभी नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु, जितना आपने हमारे जीवन में कार्य किया है और जिस स्तर तक हमको पवित्र आत्मा ने पहुंचाया है और जहां से हम जितना साफ देख सकते हैं, हमें केवल इतना ही दिखाई देता है कि आपको छोड़ और कोई इस संसार में भलाई करने वाला और मनुष्य के जीवन का निर्माण करने वाला और मनुष्य के जीवन को उद्धार की तरफ ले जाने वाला, उसको सुख समृद्धि देने वाला और कोई है ही नहीं सिवाय आपके। क्योंकि ये संसार और सारी मानव जाति स्वार्थ में इतना ज़्यादा परिपक्व हो गई है कि उसको परमेश्वर की सामर्थ और उसका प्रेम और उस इन सब बातों का अनुभव उसके जीवन से दूर हो चुका है। लेकिन हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने ऐसे ही लोगों के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया ताकि वो इंसान जो स्वार्थ से छूटकर परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चखना मांगे और उसके द्वारा जीवन में सफलता पाना चाहे, उन्नति पाना चाहे, बरकत पाना चाहे, जीवन का आनंद लेना चाहे, वो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमारे उद्धार के लिए पहले से सब कुछ पूर्ण किया और आज हमें वो सब चीज़ें आसानी से केवल विश्वास करने से प्राप्त होती हैं और आप अपनी आत्मा के द्वारा ग्रहण करके हमें उस विश्वास में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आज जितनी बातें मेरे मुंह से निकले वो मेरे दिमाग की नहीं बल्कि आपके वचन की वो गहरी बातें हों जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मुख से निकले और आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी हो और हमारे द्वारा प्रभु वो बातें दूसरों तक अनुभव के साथ जाने पाए, ताकि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सोचे, रुके, ठहरे और आपकी पवित्र आत्मा की बातों पर मन लगाकर जीवन में आगे बढ़े और वो उन्नति और सफलता और जीवन का वो आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें देना चाहते हैं, उसे प्राप्त करके आपकी महिमा का कारण करें। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है और जो कार्य वो हमारे जीवन में कर रहा है और जो कार्य उसने हमारे जीवन में पहले किया और आगे जो आने वाले समय में करेगा, इन सब बातों के लिए हम उसकी महिमा करते हैं और उसी को धन्यवाद देते हैं। और आज आपके बीच में मन फिराव पर हम लोग मनन कर रहे हैं। ये वो विषय है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के निकट जा ही नहीं सकता। समझ लीजिए, ये मन फिराव वो द्वार है जिसके द्वारा हम आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं और बिना इसके हम आत्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसमें प्रवेश करने के लिए, मन फिराव के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य इस संसार में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी जटिलताएं क्यों ना हो, कितना भी क्लेश क्यों ना हो, अपने उस समय को चिंता की जगह चिंतन में व्यतीत करना शुरू कीजिए। चिंतन की आदत डालिए। और संसार में जो मैंने एक बात देखी, परमेश्वर स्वयं भी इस बात को देखता है, वो ये कि समस्त मानव जाति प्रतिदिन एक नए मुद्दे पर दिन भर उसी मुद्दे पर लगे रहते हैं, दिन भर उसी में उनका मन लगा रहता, दिन भर उसी पर टिप्पणी करना, दिन भर उसी विषय पर फोकस करना। ये एक ऐसा मनोरोग है जो संसार में प्रत्येक मनुष्य को है। और इसलिए आज आप देखते हैं, जब आप सोशल मीडिया में जाइए, जब आप किसी भी जगह पर देखिए तो एक मुद्दा चल रहा होता है और प्रतिदिन एक मुद्दे को लेकर हर समय उसी विषय को लेकर चिंतन, मनन, चिंता और उसी विषय पर बातचीत, चर्चा, सब कुछ उसी पर चलता रहता है। आप खुद 2 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि इस तरीके की बातों से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आत्मिक निर्माण नहीं होगा, ना ही आपके जीवन में छुटकारे का काम होगा और आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। अपने समय को व्यर्थ ना करें, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसके वचन में
अधिक से अधिक समय व्यतीत करना शुरू करें। अगर आपने मेरी इस बात को गंभीरता से समझ लिया और ये जान लिया कि आने वाला समय आपके लिए और बड़ी कठिनाइयों को, बड़ी चुनौतियों को, बड़ी समस्याओं को लेकर आने वाला है, तो आप पहले से इस बात के लिए प्रिपेयर होइए। और बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के आपके जीवन में कोई और ऐसी शक्ति होगी नहीं जो इन सब परिस्थितियों में जो आने वाली हैं आपको सुरक्षित रख सके। मनुष्य का प्राण ही उसका जीवन है और प्राणों की हालत खराब हो जाएगी। अगर आपकी मानसिक स्थिति खराब हो गई तो आपके शरीर की और आर्थिक दशा दोनों ऑटोमेटिकली खराब होती चली जाएगी और फिर उसे पटरी पर लाना आपके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ख़राब समय शुरू हो चुका है। इसलिए आपसे निवेदन है कि परमेश्वर के वचन में फोकस करना सीखें, सुनना और फिर दिन भर दूसरे विषयों में लगे रहना। ये एक तरह का नियम पूरा करना है कि हमने सवेरे सुन लिया, शाम को सुनेंगे, दोपहर में सुनेंगे और फिर सुनकर उसका प्रभाव आपके जीवन में तनिक भी नहीं है, क्योंकि आपने उस विषय को केवल सुना है, उस विषय में आपने आपस में चर्चा नहीं की, बल्कि सांसारिक बातों की और जो संसार में चल रहा है उन सब विषयों की दिन भर आप चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है पवित्र आत्मा की ओर से कि परमेश्वर का वचन सुन के कभी कोई चर्चा नहीं करता, उस विषय में ना कोई सवाल करता है, ना कोई उस पर मंथन करता है, ना कोई उसमें ज़रा सी भी टिप्पणी, बल्कि आपने क्या सुना, आपकी समझ में क्या आया, इस विषय पर कोई व्यक्ति किसी को कुछ नहीं बताता। और संसार में जो चल रहा है उन सब विषयों पर दिन भर चर्चा में लगे रहते हैं। ये इस बात को दिखाता है कि आपका मन कहाँ लगा हुआ है। परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और इसीलिए हम उसी विषय को, जो मन फिराव का विषय है, आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर को कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं बना सकता। परमेश्वर सब मनुष्यों के हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है और इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा वो आपको जांचता है। आप उसका वचन सुनते हैं, किस तरीके से सुनते हैं, कितना गंभीरता से उसको लेते हैं, उस विषय में आपके क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका परिणाम आपके जीवन में कैसे प्रकट होता है, ये सब बातें इस बात को प्रकट करती हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया है या नहीं लिया है। इसलिए आज हम एक इसी मन फिराव विषय पर एक और विषय लेकर आए हैं, एक मुद्दा लेकर आए हैं, नेसेसिटी ऑफ रिपेंटेंस, यानी मन फिराने की आवश्यकता क्यों है, किसको आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है कि हम मन फिराएं। सबसे पहली बात, ये आवश्यकता परमेश्वर ने मनुष्य के आगे रखी है, क्योंकि परमेश्वर ने, इट वॉज कमांडेड एंड प्रीच्ड बाय गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर ने स्वयं इसका प्रचार किया मन फिराने के लिए, और परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी है कि मन फिराओ। यहेजकेल की पुस्तक, मैं परमेश्वर के वचन में आपको लेकर चलूंगा इस विषय के साथ। यहेजकेल की पुस्तक उसके 14 अध्याय में आएंगे। यहेजकेल की पुस्तक उसके 14 अध्याय में, और 14 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूरतों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। अब आप सवाल सोच रहे होंगे कि हमने तो कोई ऐसा घृणित काम नहीं किया। शारीरिक जीवन में शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जो कुछ भी आप करते हैं वो सब परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम ही हैं। मैं इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में भी आपके साथ पढ़ के शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि हिंदी और इंग्लिश में अंतर है और इंग्लिश ज़्यादा क्लियर बोलती है हिंदी के बजाय। द बुक ऑफ इज़ीकियल चैप्टर 14 वर्स 6 इन इंग्लिश, Therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, repent and turn away from your idols and turn away your faces from all your
abominations। यानी आइडल्स का मतलब ये नहीं होता है कि एक जो मूर्ति जिसकी लोग पूजा करते हैं, आप इसको अब दूसरे सेंस में भी समझिए, क्योंकि आज एजुकेटेड वर्ल्ड है तो ज़्यादा क्लियर हो सकता है आपको। आपकी मूर्त, दिन भर जिन चीज़ों को आप फोकस करते हैं वो आपका आइडल बन जाती है। जैसे लोग तमाम एक्टर्स को कॉपी करते हैं, वो उनका आइडल है, वो उनकी मूर्ति है। आप जिन चीज़ों को अपने मन में प्रायोरिटी पे धारण करके और उसी पर फोकस करते हैं और उसी के लिए काम करते हैं, वो आपकी मूर्त है। ये मानसिक मूर्ति है, और ये मानसिक मूर्ति के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर फिजिकल स्टैच्यूज के बारे में बात नहीं की जा रही है, आपके मन के अंदर की मूर्ति की बात की जा रही है, जो आपके माइंड में पिक्चर डेवलप है, जिस विषय को लेकर आप जीवन में रोज खड़े होते हैं और रोज उसी के लिए जीवन में प्रयास करते हैं, रोज उसी के लिए आपके माइंड में 24 घंटे चिंतन मनन चलता रहता है, उसी पे फोकस रहता है। वो आपकी मूर्त है जो आपके मन के अंदर डेवलप हो गई है। इसी का यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 18 अध्याय का 30 पद पढ़ेंगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। चाल चलन के अनुसार पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। आपको अपने जीवन से उन चीजों को अलग करना ही होगा। वो शारीरिक आपकी सोच, वो शारीरिक आपके विचार, वो शारीरिक गतिविधियां जो आपके माइंड के अंदर चलती हैं, आपको अपनी मजदूरी करने के लिए परमेश्वर मना नहीं करता, आपको अपने जॉब का काम करने के लिए मना नहीं करता, लेकिन जो आप अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, प्लेजर ऑफ योर लाइफ, अपने मन की खुशी के लिए और अपने मन को आनंदित करने के लिए जिन गतिविधियों में आपका माइंड चलता है, वो बातों से परमेश्वर जो आपके माइंड के अंदर है, इसीलिए आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन होता है परमेश्वर के वचन को लेकर, क्योंकि आप वचन को सीरियसली अंडरस्टैंड इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप उसको फोकस ही नहीं करते, केवल सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं करते। समझने के प्रयास में जब आप काम करेंगे तब हमको और परमेश्वर दोनों को पता चल जाएगा कि हाँ, अब आप वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ आपको करना चाहिए। अभी तो आपको ये अवेलेबल है, आने वाले समय में हो सकता है परमेश्वर आपसे बात करना, अपना वचन आप तक पहुंचाना बंद कर दे। तब आप क्या करेंगे? तब आप किसकी शरण में जाएंगे? तब आप इसको कहाँ से प्राप्त करेंगे? परमेश्वर का वचन बहुत दुर्लभ चीज़ रहा है, इतिहास में जाके देखिए, और लोगों को चाहत तो थी लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं होता था। आपको चाहत नहीं है लेकिन आपको प्राप्त हो रहा है, इसलिए परमेश्वर के उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें, सीरियस हो जाएं। फिर से मैं आपको इस विषय में आगाह करने के लिए इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरी नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा और योजना दोनों चीज़ें हैं। उसकी इच्छा में ही उसकी योजना छिपी हुई है, और आप उसकी इच्छा को अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप उसकी योजना में आगे जा नहीं पाएंगे, बल्कि आपको बहुत कष्ट होने लगेगा। इसी 18 अध्याय के 30 पद के बाद 31 पद में लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, यानी फेर लो, उन सांसारिक बातों से अपने आप को अलग कर लो जिससे तुम अपने आप को अलग नहीं करना चाह रहे हो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। जीवन को प्रायोरिटी अगर आप देंगे तो आपको, पश्चाताप का मतलब होता है कि मन फिराना। अब आपको मैं बहुत सरल तरीके से बताना चाहता हूँ, डिमॉन्स्ट्रेशन के मन फिराना कहते किसको हैं।
जब आप मिलिट्री में जाते हैं, जब मिलिट्री की ड्रिल होती है, एक्सरसाइज होती है, जब हम मिलिट्री में एक्सरसाइज करते हैं यानी ड्रिलिंग करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट करके पूरी टुकड़ी आगे बढ़ती है, इसको ड्रिल बोलते हैं। और उसके बाद जब वो कमांडर आवाज़ देता है पीछे मुड़, तो हम लोग पूरा 360 डिग्री टर्न लेते हैं। और वो जो 360 डिग्री टर्न होता है, जिधर हमारा मुंह था उधर हमारी पीठ, और जिधर हमारा पीठ थी उधर हमारा मुंह, इसी को कहते हैं मन फिराना, यानी 360 डिग्री का टर्न लेना। जिस दिशा में तुम जा रहे हो उसके ऑपोजिट हो जाओ, उस साइड तुम्हारी पीठ हो और दूसरे साइड तुम्हारा मुंह जहां तुम्हारी पीठ थी। इसी प्रकार से हमें जीवन में यही काम करना है। जिन बातों में आप लिप्त हैं उन चीजों से आपको 360 डिग्री टर्न लेने की जरूरत है, जिसे मन फिराना कहते हैं। मन फिराना ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, परमेश्वर ने किसी पर थोपा नहीं है, लेकिन आपको ये प्रायोरिटी देनी होगी कि अगर जीवन चाहिए और परमेश्वर से कुछ चाहिए, परमेश्वर की हमें ज़रूरत है। मुसीबत में अगर कोई हमको मदद करेगा तो वो केवल परमेश्वर है। कोई हमारी ऐसी हालत में जहाँ कोई मनुष्य हमारी सहायता नहीं कर सकता, अगर कोई कर सकता तो परमेश्वर ही है। अगर आप चाहते हैं कि उस समय वो आपकी सहायता करे जब आपके जीवन में ऐसी घड़ी आए, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप उसके साथ आज नहीं रिश्ता बनाएंगे तो कल जब ऐसी स्थिति आएगी तो वो भी आपसे कहेगा कि उस समय तुम अपनी इच्छा पूरी कर रहे थे और तुमने मेरे वचन पर ध्यान नहीं दिया। इसका नुकसान उन लोगों को मिल रहा है और मिलेगा जो लोग आज परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान रहे। परमेश्वर की इच्छा अपनी प्रसन्नता की नहीं बल्कि हमारी और आपकी प्रसन्नता के लिए ही है, क्योंकि उसने जो योजनाएं बनाई हैं वो हमारे लाभ की हैं, हानि की नहीं है। अभी आपको इस संसार की चकाचौंध में और आपकी अपनी मन की खुशी और मन की इच्छाओं के आगे परमेश्वर का वचन बहुत बुरा लगता होगा। उसको ज़्यादा आप समय तक उसमें समय व्यतीत नहीं करना चाहते, आप उसमें चिंतन और मनन नहीं करना मांगते। केवल एक फॉर्मेलिटी है कि सुन लिया। सुन लेना एक फॉर्मेलिटी है जो अक्सर लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आते थे तो भी सुनते थे, सुनने वालों की कमी कभी नहीं रही किसी युग में, लेकिन असली कमी मन फिरानों की तब भी थी और अब भी है और आगे भी रहेगी। मन किसी ने नहीं फिराया, सुनते सब थे, चाहे आकर सुनो चाहे घर बैठे सुनो। सुनने का आपका जो तरीका है या सुनने का जो आपका नजरिया है वो ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि केवल सुन लेना। परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय के 30 पद में देखेंगे। प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय के 30 पद में, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बल्कि इसको हम 26 पद से पढ़ते हैं। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं परमेश्वर ने, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो ईश्वर मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। आज लोग क्या कर रहे हैं? आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए फॉर्मेलिटी से वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन 24 घंटे आपके मन के अंदर आप क्या विचार कर रहे हैं? आपका मन काहे में लगा हुआ है? किन गतिविधियों में आपका माइंड बिजी है? इस बात पे चिंतन करने की जरूरत है। ध्यान दें, गंभीरता से सोचें, इससे पहले
कि देर हो जाए और आपको लगेगा कि किसी ने हमें पहले चेताया नहीं, हमको किसी ने पहले अलर्ट नहीं किया। परमेश्वर का आत्मा हमेशा पहले अलर्ट ही करता है वचन के द्वारा। दूसरा है, योना नबी के द्वारा परमेश्वर ने इसी विषय पर काम किया था। योना नबी की पुस्तक में चलेंगे जो आपको पुराने नियम में मिलेगी, द बुक ऑफ जोना इंग्लिश में, हिंदी में है योना, और उसका अध्याय 3 अध्याय का 4 और 5 पद पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। नीनवे एक शहर है, महानगर था। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। ये उस जमाने में पश्चाताप या मन फिराने का तरीका था और ये इस चीज़ को प्रकट करता था सब लोगों को। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर टाट ओढ़ लेता था और अपने ऊपर राख डाल के बैठ जाता था तो लोग कहते थे ये पश्चाताप कर रहा है, मन फिरा रहा है। और तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या बैल, काय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई भी कुछ ना खाए, वे ना खाएं और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो जो वे करते हैं पश्चाताप करें। राजा ने यह आज्ञा की क्योंकि राजा को मालूम था कि परमेश्वर का सेवक जो बोल रहा है वो परमेश्वर की आत्मा के बिना ऐसी बातें कोई बोल नहीं सकता। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। उसने, राजा ने सोचा संभव है, आज भी आपके लिए संभव है, लेकिन अगर आप इस काम को वाकई में करते हैं सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर आपको जांचेगा खुद, हमें किसी को जांचना नहीं, हमें अपने आप को जांचना है। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। अभी फिरे नहीं है, जैसे ही परमेश्वर ने देखा कि वे फिर रहे हैं, अभी शुरुआत ही उन्होंने की थी मन फिराने की, उन सब चीज़ों को छोड़ने की। जब आप शुरुआत कर देंगे उन सब गतिविधियों से अपने आप को अलग करने की, छोड़कर निकलने की, उसी समय परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में बदल जाएगी। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर अपना मन, अपनी इच्छा को बदलने के लिए तब तैयार है, एक कंडीशन है, जब आप परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करने के लिए वाकई में, वास्तविक रूप में, सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से तैयार होंगे। परमेश्वर आपके प्रति वो जो न्याय आने वाला है ना, उस न्याय में आपका नाम निकाल देगा, आपको वो अपने अनुग्रह में ग्रहण कर लेगा। मन फिराना ग्रहण करने का द्वार है। जब तक कोई व्यक्ति ये काम सच्चाई से और वास्तविकता में नहीं करेगा, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा। वो अपने आप को इस बात का धोखा देता रहेगा कि हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसका अनुग्रह हम पर बना रहेगा, ये धोखा है। और फिर आगे चलते हैं और इसी प्रकार से हम आपको पुराने नियम के सब भविष्यवक्ताओं का मुख्य विषय मन फिराना ही था। आने वाले न्याय के से जो परमेश्वर करने जा रहा है, अभी भी वो न्याय का दिन नहीं आया है। उन लोगों से लेके और आज के युग नए नियम के भी सब लोगों को न्याय सबका एक साथ किया जाएगा। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उसने भी यही प्रचार किया था। उसके जीवन में भी परमेश्वर की सेवकाई इसी बात से शुरू हुई थी, मन फिराओ। मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में हम चलेंगे और 3 अध्याय का 8 पद हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। ये उन लोगों से कहा जा रहा है, ये हम अन्य जातियों के लिए नहीं है,
ये उन लोगों से कहा जा रहा है जो परमेश्वर के वचन से, उसकी व्यवस्था से और उस भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से वाकिफ थे और उनको ये सब बातें जीवन में जन्म के बाद से ही समझ में आने लगी थी। वो सुनने लगे थे और उन्हें इन सब बातों की शिक्षा दी जाती थी। ये वो लोग थे, यहूदी लोग, इजरायली लोग। और जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। इनका मन फिराना क्षणिक होता था कि बस अभी थोड़ी देर के लिए इन्होंने सॉरी बोल दिया, गलती का एहसास किया और थोड़ी देर बाद फिर वही करने लगते थे जो इनके स्वभाव में था। ऐसे ही आज भी है। मनुष्य का जो शारीरिक स्वभाव है वो थोड़ी देर के लिए तो परमेश्वर के साथ सीरियस होता है, उसके बाद ये माहौल का असर होता है। उसके बाद जैसे ही वो अब परमेश्वर की उस माहौल से, परमेश्वर के वचन के माहौल से, पवित्र आत्मा के प्रभाव के माहौल से जैसे ही बाहर होता है संसारिकता में, वैसे ही उसके अंदर संसारिक विचार और उसका संसारिक स्वभाव काम करने लगता है और वो उन संसारिक चीज़ों की ओर आकर्षित होकर वही गतिविधियों में फिर से जाता है। ऐसे लोगों के लिए उस भविष्यवक्ता के द्वारा, ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा कि मन फिराओ, मैं तुम लोगों को बपतिस्मा नहीं दूंगा क्योंकि तुम लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी वही करोगे, क्योंकि तुम्हें प्रमाणित करना होगा। मन फिराओ की योग्य फल लाओ का मतलब इस बात को अपने जीवन में प्रमाणित करो कि वाकई में तुमने उन सब बातों को छोड़ दिया है। मन फिराओ की योग्य फल लाने का मतलब ये है। और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। और इसके बाद उसने ये लोग उससे पूछने लगे कि हम क्या करें। देखिए ये लोग उससे जब पूछ रहे थे कि हम क्या करें, तो उसने कहा कि उचित काम करो, अनुचित काम कोई मत करो। परमेश्वर अनुचित कामों से चिढ़ता है। वही हमारे लिए मानसिक तौर पर मूर्ति पूजा के समान है, जो लालच के साथ काम किया जाता है और लालच के लिए आर्थिक लाभ में लगे रहना, आर्थिक लाभ के बारे में हर समय सोचते रहना और उसी के लिए योजनाएं बनाते रहता, यही हमारे लिए मूर्ति पूजा के समान है। क्योंकि मूर्ति पूजा का जो मानसिक मीनिंग है वो है मूर्ति पूजा बराबर लालच के। आज आपको अपने स्वार्थ और लालच से ऊपर उठने की जरूरत है। केवल इस शरीर में अगर आपको मान लीजिए बहुत धन मिल भी गया और आपका जीवन चला गया, तो वो धन किस काम का, जिसे प्राप्त करते करते आपने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए अपने प्राणों की चिंता ज्यादा करें, ये परमेश्वर के वचन का वो आधार है और इसीलिए वो मन फिराने पर फोकस दे रहा है। और इसी के साथ साथ नए नियम का आरंभ ही मन फिराने के समाचार से होता है और मन फिराना ही परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करने का एकमात्र माध्यम है। यीशु मसीह की भी शुरुआत सेवकाई की कैसे हुई थी? इसी संदेश से हुई थी। मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 17 पद में मैं देखता हूँ, हम लोग देखेंगे वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहना आरंभ किया। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो परिपूर्ण हुआ और वो जंगल से बाहर आया, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय के 17 पद में, तब उसने उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराने से ही मसीह का काम हमारे जीवन में आरंभ होगा, क्योंकि जब आप मन नहीं फिराएंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं करेगा। वो परमेश्वर तभी हमको हमारे जीवन में उसको भेजता है जब हम वास्तविक रूप से मन फिरा लेते हैं। लेकिन कई बार वास्तविक रूप से लोग मन फिरा लेते हैं और पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमारे जीवन में भेज देता है, उसके बाद भी मामला गड़बड़ हो जाता है। कैसे? हम सांसारिक बातों में, सांसारिक गतिविधियों में अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लेते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा के साथ समय व्यतीत करना लगभग भूल जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है। मैं एक बात जानता हूँ, रिलेशनशिप में हम लोग सब हैं। हमको अगर अपना रिश्ता मजबूत किसी से रखना है तो हमें, अब चाहे हम कितने भी बिजी हों, हम बहाना ढूंढ ही लेते हैं
अपनी उस फेलोशिप के लिए जिसके बिना हमारा रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। जब आप अपने परिवार को समय देने के लिए किसी भी तरीके से समय निकाल सकते हैं, जब आप अपने व्यक्तिगत कामों के लिए किसी भी तरीके से समय निकाल सकते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के लिए भी किसी भी तरीके से बिजी शेड्यूल में भी समय निकाल सकते हैं। मैं जब इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल में जब काम कर रहा था, मैंने उस समय एक बात सीखी थी कि टाइट शेड्यूल में हमारी परीक्षा होती है इस बात की कि हम परमेश्वर के साथ कितना समय व्यतीत कर सकते हैं कि नहीं। और उस समय में हम रात का अपना व्यक्तिगत समय, जो हमारे सोने का समय होता था, थकने के बाद आदमी को बहुत तेज़ नींद आती है, लेकिन उस समय हमारी थकावट हम भूल जाते थे, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के वचनों में संगति करते थे। और इसका कोई निश्चित समय नहीं होता था, कभी रात को 2:30-3 बज जाते थे और कभी कभी सुबह भी हो जाती थी, लेकिन हम सुबह बिल्कुल फ्रेश रहते थे, क्योंकि हमने परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत किया होता था। और दिन भर हम अपने उन कामों के लिए निकल जाते थे। 40 किलोमीटर हम रन करके जाते थे और 40 किलोमीटर से वापस 80 किलोमीटर और लोकल 10-20 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर पर डे हम गाड़ी भी चलाते थे और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे। तब भी हमने अपना समय परमेश्वर के लिए वैसे ही निकाला था। इसीलिए परमेश्वर ने प्रसन्न होकर अपनी जिम्मेदारियां और अपनी बातें और वो गुड़ बातें हमसे शेयर की, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि ये समय मेरे साथ व्यतीत करता है। जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना शुरू करेंगे, तब उसकी उस उपस्थिति का आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे, जिसके बिना आपके जीवन में कभी भी खुशी और आनंद आपके हृदय में नहीं आएगा। आप चाहे कितनी भी चीज़ें प्राप्त कर लें, आप कितने भी काम सफल कर लें, आपके कामों की सफलता थोड़ी देर की खुशी होती है, लेकिन आपके जीवन की सफलता आपके हृदय के आनंद का कारण बनेगी। अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कीजिए, ना कि क्षणिक खुशियों के लिए काम कीजिए। यीशु मसीह ने भी इसी बात को लेकर अपनी सेवकाई शुरू की थी, और यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को भी इसी संदेश के साथ सेवा करने के लिए भेजा था। मरकुस रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 12 पद, और हम आपके बीच में पढ़ देते हैं। 6 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी जब भेजा सेवकाई के लिए, तो उन्हें एक उद्देश्य दिया गया था, एक विषय दिया गया था। वो था लोगों को जाकर ये बताएं कि मन फिराओ। परमेश्वर एक्सेप्ट सबको करना मांगता है, लेकिन करेगा केवल उसी व्यक्ति को जो सच्चाई से मन फिरा लेगा, परमेश्वर की वचन के अनुसार। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात चेक की जाएगी, इसको प्रमाणित जब तक नहीं होगी तब तक आपको परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा आती है, तब ये बात साबित होती है कि वाकई में हमने मन फिराया, तभी तो परमेश्वर की सामर्थ को हमने प्राप्त किया, उस आत्मा को जो पुत्र की आत्मा है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के स्वरूप में एक्सेप्ट कर लिया है। इस बात का ध्यान और गहराई से इसको समझें, जैसा कि आपने अब तक नहीं समझा है। हम चाहते हैं कि अब आप समझना शुरू करें। पतरस ने कलीसिया के उद्घाटन के समय अर्थात पेंतीकुस्त के दिन मन फिराने का प्रचार किया था, तथा इसके बाद भी प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में आगे उसने यानी पतरस ने बार बार मन फिराने के संदेश का आह्वान किया, क्योंकि मन फिराना पापों की क्षमा के लिए आवश्यक है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में चलेंगे। पेंतीकुस्त का दिन जो था वो कलीसिया के उद्घाटन का दिन था, यानी उसी दिन कलीसिया का जन्म हुआ, उसी दिन से कलीसिया की शुरुआत हुई। 2 अध्याय के 38 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बल्कि हम 36 पद से आपको पढ़ते हैं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले,
तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये यहूदी लोगों के लिए ये वाला सुसमाचार था, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सुसमाचार आया है पौलुस के द्वारा, पौलुस प्रेरित के द्वारा, और उन्होंने ये बोला था अन्य जातियों से विश्वास करो और परमेश्वर की पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिल जाएगा। हमें केवल विश्वास से मिलेगा उनके लिए। इसीलिए जैसे यमुना बपतिस्मा देने वाले ने उनसे कहा था मन फिराओ के योग्य फल लाओ, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। यही कारण था कि उनके लिए पानी का बपतिस्मा पहले ज़रूरी था। उसने बपतिस्मा तब तक नहीं दिया था क्योंकि मन फिराओ का प्रमाण उसको जब तक नहीं दिखेगा तब तक वो पानी का बपतिस्मा नहीं देगा, और जब तक बपतिस्मा नहीं मिलेगा तब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। ये यहूदी लोगों के लिए कड़े नियम थे, लेकिन हम अन्य जातियों पर परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया है कि हम अगर वाकई में प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, मन फिराकर उसको अपना प्रभु मान लेते हैं, और उन गतिविधियों से जिनमें हम पहले जीवन व्यतीत करते थे, जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा हुआ करती थी, उन विचारों से, उन बातों से जो जिनमें हम पहले दिन भर लिप्त रहा करते थे, जो हमारा जीवन का आधार भी बन गई थी, उनसे अपने आप को अलग कर लेना और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रयास करना, ये था। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। मन फिराने की ये चीज़ सबके लिए है। उसने ये वाला आज्ञा जो दी गई थी, ये कि मन फिराओ, ये सबके लिए थी। उसके बाद पवित्र आत्मा काम करेगा। बिना मन फिराए पवित्र आत्मा जीवन में प्रवेश भी नहीं करेगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे एक और पद आपके साथ पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 19 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 19 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 3 अध्याय के 19 पद में 17-18, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। यानी यीशु को भेजे का मतलब मसीह का आत्मा। जब आप मन फिराते हैं वास्तव में, और जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, इसका प्रमाण पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आ जाना। और पवित्र आत्मा के आ जाने के बाद बहुत से लोग पहले पड़ाव पे फेल है, बहुत से लोग दूसरे पड़ाव पे। पवित्र आत्मा आ गया, अब लोग पवित्र आत्मा को समय नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो इतना ज़्यादा बिजी हो गए। पवित्र आत्मा जब देखता है कोई बहुत ज़्यादा बिजी है, आपके घर में कोई वीआईपी आके बैठ जाए और आप उसको ध्यान ना देकर अपनी गतिविधियों में लिप्त रहिए, दोबारा वो वीआईपी आपके घर में कभी नहीं आएगा। जब आपको परमेश्वर ने स्वर्ग से एक व्यक्ति को भेजा ताकि आप उसके साथ समय व्यतीत करें, वो आपकी मजबूरी को तो जानता है, लेकिन हर पूरे यानी कई हफ्ते, कई महीने और 24 घंटे में भी कभी आप समय ना निकालें, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, ये बात वो ग्रहण नहीं करेगा। मजबूरी आपकी तब तक है जितना समय आपको काम करना है, उसके बाद कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी सिर्फ इतनी है कि आप अपनी शरीर की उन गतिविधियों से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मन उधर ज़्यादा खींचता है, आपको परमेश्वर में मन नहीं लगता। एक्चुअल सच्चाई ये है। इसी के साथ साथ मैं आगे चलूँगा, और इसी के साथ साथ 8 अध्याय के 22 पद में देखेंगे। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तू मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर आ ना पड़े। यानी परमेश्वर की पवित्र आत्मा का लालच करके ये व्यक्ति पैसे देकर कह रहा था, मुझे ये वरदान दे दो कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा मिले। परमेश्वर का वरदान खरीदने के लिए इसने जो ऑफर किया वो भी एक बहुत बड़ा पाप था, और ये इसके मन के अंदर चल रहा था। कई लोग हमेशा परमेश्वर से या तो पावर चाहते हैं और या पैसा चाहते हैं। उनको परमेश्वर से कोई रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, उनको परमेश्वर से केवल मांगना है और प्राप्त करने के लिए उसकी शरण में हो जाते हैं।
पौलुस ने इसका अर्थात मन फिराने का प्रचार भी किया ताकि विश्वास योग्यता पूर्वक इसको सिखाने का भी, केवल पौलुस ने तो केवल मन फिराव का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि विश्वास योग्यता के साथ इसको सिखाने का काम किया। अगर हम आत्मिक रूप से देखें तो पवित्र आत्मा पौलुस के जीवन से इस प्रकार की सेवकाई करता रहा। प्रेरितों काम 17 अध्याय 30 पद में यहाँ पे देखिए पौलुस की एंट्री हो गई है। अब पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा क्या काम कर रहा है 17 अध्याय और उसके 30 पद में, जो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पढ़ के भी बताया था। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। आज हमारे और आपके लिए अगर परमेश्वर की कोई मुख्य आज्ञा है, जो सबसे प्रमुख है, वो ये है कि मन फिराओ, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी। अब आप समझ गए होंगे किसके द्वारा जगत का न्याय होगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अभी ऑफर खुला हुआ है, मन फिराओ और न्याय से बच जाओ, क्योंकि आने वाला समय परमेश्वर का न्याय आरंभ हो चुका है। क्योंकि मैं भविष्यवाणियों को स्टडी कर रहा हूँ, परमेश्वर के न्याय का आरंभ हो चुका है और बहुत तेजी से रैपिड होगा। अब जो अगले साल से 2021 से एवरीथिंग इज गोइंग टू रैपिडली, बहुत तेजी से होगा। आप उस समय आपकी दशा बहुत भयानक हो जाएगी अगर अभी से आप नहीं सीरियस हुए। सीरियस विथ गॉड, विथ द वर्ड ऑफ गॉड, विथ द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के साथ सीरियस होने का मतलब पवित्र आत्मा के साथ सीरियस होना, परमेश्वर के साथ सीरियस होना। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से कोई छिप नहीं सकता, और आप जहाँ भी हैं परमेश्वर का आत्मा आपको वहीं पर जांच रहा है। वो सीधा आपके हृदय में झांक रहा है, वो आपकी दिन भर की गतिविधियों को, आपके मन के विचारों को भी जांच रहा है। इसलिए इसी के 20 अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 20 अध्याय का 21 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 20 अध्याय के 21 पद में, 20 अध्याय का 21 पद, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। पौलुस जाते जाते भी ये बात बोलता जा रहा था कि मन फिराना आवश्यक है और यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा 17 पद से पढ़ रहे हैं। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया का मतलब आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। ये उसकी कठिनाई भी देखिए, जो सेवकाई कर रहा था। परमेश्वर अपने सेवक के जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ भी लाता है ताकि वो परमेश्वर के इस कार्य को अर्जेंसी के साथ करे और उस दर्द के साथ, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य उन लोगों के जीवन में प्रकट हो जिनके लिए परमेश्वर ने सेवक को भेजा है। 26 अध्याय का 20 पद पढ़ेंगे। 26 अध्याय का 20 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। प्रेरितों काम 26 अध्याय का 20 पद, और यहाँ पर लिखा है, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को
और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। मन फिराने का मतलब ये है कि आपकी कार्यशैली बदल जाना, आपकी जीवन शैली बदल जाना, आपके बोलने का नज़रिया बदल जाना, आपके सोचने का नज़रिया बदल जाना, आपका चरित्र बदल जाना और आपके काम करने का ढंग बदल जाना। उससे पता चल जाता है कि वाकई में इस व्यक्ति ने मन फिरा लिया है। मन फिराने को लोग धोखा देते हैं, मन फिराने की बात कहकर और विश्वास की बात कहकर भी अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता, सब अपने आप को धोखा देते हैं। रोमियो की पत्री 2 अध्याय के 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो 2 अध्याय का 4 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की कृपा आप पर हुई है कि मन फिरा लो। और अगर आपने अभी मन नहीं फिराया, 100% आपने टर्न नहीं लिया, 360 डिग्री टर्न नहीं लिया अपने जीवन में, तो आपके लिए खतरनाक बात आने वाले समय में इंतजार कर रही है। परमेश्वर सच्चा न्यायी है, मुंह देखा न्याय नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता और परमेश्वर को कोई धोखा भी नहीं दे सकता। आपकी गतिविधि और आपके विचारधारा आप ही को धोखा दे सकती है। इसीलिए ज़्यादा मन परमेश्वर के वचन पे लगाएं, ताकि ये वचन जो है ये हमारे मन का आईना है, ताकि हमारा मन किस बात में हमें धोखा दे रहा है, इस बात का ज्ञान हमको परमेश्वर के वचन से मिलता है। मन फिराव का आदेश उस महान आज्ञा का हिस्सा भी है जिसे हाई कमीशन बोलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि इसलिए तुम जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं मानना सिखाओ। ये मन फिराव का ही कार्य था जो चेलों को दिया गया था करने को। आज के चेले सच्चे नहीं है, इसलिए ये कार्य भी सच्चाई से नहीं हो रहा। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 47 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय का 47 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 47 पद में, द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 24 वर्स 47, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, यानी यीशु मसीह के नाम से। मन फिराव का और पापों की क्षमा का। पहले क्या चीज आ रही? मन फिराव। पाप क्षमा किए जाएंगे अगर मन सही फिरा तो, और अगर मन सही नहीं फिरा तो पाप क्षमा नहीं होंगे, और इसका परिणाम ये कि पवित्र आत्मा नहीं दिया जाएगा। और अगर पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तो आप कैसे उद्धार पाएंगे, कैसे धर्मी बनेंगे? धर्मी आप है नहीं, हो भी नहीं सकते। हमें धर्मी बनाता है पवित्र आत्मा, भीतरी मनुष्य से। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि सब लोग मन फिराएं ताकि नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और ये नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और इसी के आगे 10वें पद में लिखा, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। यानी आने वाला समय जजमेंट का तो चल ही रहा है, भी आने वाले समय में ये जजमेंट और गंभीर हो जाएगा, बहुत स्पीड में होने लगेगा। उसका दिन चोर के समान आएगा। आपको कोई कहीं से कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी कि प्रभु का दिन आ गया। द डे ऑफ जजमेंट अचानक से आ जाएगा। आपको तैयार रहना है। और तैयार कैसे रहेंगे? अगर आपने आज अपने आप को अलर्ट नहीं किया और आज आप मन के अंदर चेते नहीं,
आप एकदम वो वाला जीवन जी रहे हैं, अरे ठीक है सब चल रहा है, प्रभु का नाम तो ले लेते हैं, प्रभु के नाम से काम को शुरू करते हैं, प्रभु को हम धन्यवाद देते रहते हैं, प्रभु का वचन सुन तो लेते हैं, हाँ कभी कभी मौका मिलता है तो हम परमेश्वर का वचन पढ़ भी लेते हैं और हम मन में प्रार्थना भी करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें धरी रह जाएंगी। ये सब पूरी दुनिया में शुरू से लोग करते चले आ रहे हैं। इन सब को करने को परमेश्वर ने कहा ही नहीं है। उसने कहा मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब अपनी नीयत बदल डालो, अपने अंदर जिधर ऐसे जा रहे हो एकदम उस तरफ पीठ कर लो और परमेश्वर की ओर मुंह कर लो। कठिन चीज है, ये कठिन चीज है। जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन आप परमेश्वर के वचन में मन लगाना शुरू कीजिए। पवित्र आत्मा इस असंभव काम को, जिसको मनुष्य चाहकर भी नहीं कर पाता, इसी के लिए पवित्र आत्मा सहायता करता है। वो आपकी मदद करेगा ताकि आप वाकई में मन फिरा सकें। आपका मन जब फिर जाएगा तब आपको इस संसार में क्या हो रहा है इससे आपको पता सब चलेगा। हम भी आपके समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, हमें सारी न्यूज़ेस मिलती रहती है सब कुछ, लेकिन हमारा मन उन चीज़ों में नहीं लगता, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये सब तो चलता रहेगा। ये राजकाज है, ये दुनिया है, दुनिया की अपनी एक शैली है, दुनिया की अपनी अपना एक सोचने का नज़रिया है। दुनिया में तो वो चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं जिससे दुनिया वालों को और उस समय के लोगों को लाभ मिलना हो, उन बातों का चर्चा किया जाता है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन की चर्चा के अलावा और उसके राज्य की चर्चा के अलावा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर से लाभ मिलता है। आपको संसार में कुछ नहीं मिलेगा, धोखा मिलेगा। आपको संसार की बातों में लिप्त होने से, उन चर्चाओं का भाग बनने से जिसमें दिन भर लोग लगे हुए हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लिख लीजिए इस बात को। केवल आप अपनी बात कहने वाले हैं, लेकिन आपकी वहाँ पर कोई सुनने और मानने वाला नहीं है। अगर आप परमेश्वर की नहीं मानते तो आपकी भी कोई नहीं मानेगा। इस संसार के लोगों की बात बोलने की शक्ति तो है, लेकिन किसी की बात को कोई ग्रहण नहीं करता। उसका कारण यही है कि उन्होंने परमेश्वर की बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उनकी बातें भी कोई एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक कि माता पिता की बातें उनके बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके माता पिता ने अपने परम पिता की बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसके बच्चे भी उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके जीवन में आपके बच्चे आपकी बातों को माने, तो आप भी अपने परम पिता की बातों को मानना शुरू कीजिए। आप चाहते हैं कि आपका बॉस आपकी बात माने, तो आप अपने परम पिता की बातों को मानना शुरू कीजिए, सच्चाई से उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसका आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा। जहाँ कहीं आप जाएंगे आप प्रभावशाली होंगे और आपके जीवन से परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ प्रकट होगी। आपकी बातों में प्रभाव होगा, आपकी बोली में प्रभाव होगा, और वो भी आधिकारिक प्रभाव, और आपका जीवन उन लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। इसलिए आइए अपने आप को सच्चाई से इस चीज़ के लिए तैयार कीजिए। मन फिराने का काम कीजिए। क्या आप गलत कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार देखिए कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हैं जो आपको करना उचित नहीं है, और आज अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, और चाहते हैं पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करें। हाँ प्रभु, आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करने को तैयार है, लेकिन हम उस अगुवाई में जैसे हमें चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहे हैं, बल्कि हमारा दिमाग ढेर सारी बातों में लगा हुआ है। शारीरिक बातों में हम ज़्यादा लिप्त हैं और ज़्यादा समय हमारा शारीरिक बातों में जा रहा है, और हम आत्मा की बातों में मन नहीं लगा पा रहे। चाहते प्रभु लोगों की इस दुर्बलता से आप ही छुड़ाइए। जो कोई इच्छा करता है कि नहीं हम छूटना चाहते हैं, आज पवित्र आत्मा उसके हृदय में कार्य करे और उसको छुड़ा ले। जो कोई चाहता है छूटना, उसको पवित्र आत्मा छुड़ाने के लिए अभी तैयार है। अपने जीवन को, अपने हृदय को परमेश्वर के आगे समर्पित कीजिए, ताकि आपकी उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो, उसकी सामर्थ प्रकट हो और आपका नाम है, उसका नाम आपके जीवन में महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।